बड़ा थैंक यू, आपने ये इनसाइट शेयर की है। और इसका शायद नहीं, लेकिन मेरे इनसाइट शेयर करने से या तो कोई फ़ायदा होना, 4 औरतें ये देखकर ये सोचें कि उनके हस्बैंड के या उनके लोगों के आसपास के जो रवैये उनके साथ हैं उसमें चेंज आनी चाहिए। कोई आपको कहता है, मैं तो कहती हूँ आपको ये कोई नहीं हक है किसी का, ओ बड़ी मोटी हो गई हो, बोलने का कोई हक नहीं है आपको। और अगर बोलता है तो उसको कहो हाँ जी अपने घर का खा रही हूँ। उसको ऐसा जवाब देना चाहिए कि वो आगे सवाल ना करे। आपकी शादी कब हो? ओ बेटा इतनी उम्र हो गई, जॉब कर रही हो, शादी कब होगी? मेरी शादी हो या ना हो या हो के टूट जाए, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है भाई? बिल्कुल सही बात है। थैंक यू शाइस्ता जी। आई एम श्योर हो गया। अगर किसी घर पे जो लड़कियां, खवातीन, बहनें, माएँ सुन रही हैं, इस बात को समझें। और मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी अगर कोई भाई, कोई मर्द हजरात, कोई शोहर अगर ये बात सुने और समझे भाई कि इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। और अगर कोई अपनी खुशी से, अपनी रज़ा से कोई तब्दीली लाना चाह रहा है तो ये एक्सपर्ट्स हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता है। आप इनको कंसल्ट करें, आप इनको दिखा के तस्वीरें ये ना बोलें कि हमें ऐसा बना दें, राइट? देयर कंसल्टेंट्स, सो कंसल्ट विद देम। और जो वो आपको मशवरा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही मशवरा ही देंगी। स्पेशली अगर आप शाइस्ता जी के पास जा रहे हैं तो उनकी बात को समझें। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है शाइस्ता जी एक और ब्रेक का। ब्रेक पता नहीं क्यों आ रही, इतनी जल्दी वक्त गुजर, आज मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो ज्यादा बातें करने वाले बहुत बातें करने वाले लोग बैठ गए। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। शाइस्ता जी, आपने इतने इंटरव्यूज किए हैं जिंदगी में, आपका सबसे मेमोरेबल इंटरव्यू कौन सा था? बहुत सारे हैं। सबसे मेमोरेबल यार, मतलब मुझे पता है मैंने शाहरुख खान के लिए कोई 3 घंटे वेट किया। वर्थ इट मैं तो कहूंगा। हाँ वर्थ इट। हाँ हाँ, 8 घंटे भी कर सकती थी। हाउ वाज मीटिंग हिम? बहुत अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छा लगा। जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो इतनी खूबसूरत है कि आप उसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल चीप नहीं है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे उनका इंटरव्यू कर। अच्छा मुझे बताएं, आप साहिर जी के बारे में भी हमें कुछ बताएं यार। उनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। साहिर लोधी, अगर आप देख रहे हैं, साहिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बिग फ़ैन। तो आपका भाइयों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, बिलखुसूस साहिर के साथ? बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो मुझसे छोटे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो मुझसे बड़े हैं। ऐसा क्यों लोग समझते हैं? पता नहीं, आई डोंट नो। वो भी इंजेक्शन आपके पास आते हैं वो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं आते? नो, वाकई? नहीं। अच्छा हाँ, तो इसलिए लोग वो और मैं जबरदस्ती खींचती हूँ कि प्लीज आप आए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं है। बट हाउ इज योर लाइक रिलेशनशिप? बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा। और घर का तो ज़ाहिर सिलसिला ऐसा है कि मैं छोटी हूँ, तो मैं अभी आपके कुछ टीम मेंबर्स मुझे पूछ रहे थे आपने कभी उन्हें डांटा है? मैं कैसे डांट सकती हूँ भाई, मुझे डांट पड़ती है। आपको सबसे ज्यादा भाइयों से किस में से डांट पड़ती है? मुझसे जो बड़े हैं, ताहिर भाई, उनसे। ताहिर भाई से? हाँ। ताहिर भाई क्यों यार, आप शाइस्ता जी को वैसे मैं दादी हूँ। तो भाइयों की बेचारों की वो नहीं होती, लेकिन अगर बढ़ती तो किस बात पे बढ़ती है डांट? बताऊं? हाँ बताएं ना, क्यों ना बताएं। अच्छा, टिपिकल मेरी फैमिली डिफरेंट है ना, तो कपड़ों वपड़ों पर काफी अगर हाँ तो वो भाई से पड़ती है। भाई से? अम्मा पापा से नहीं? अम्मा, ओहो, यानी अब भी आलम है कि अगर मुझे लगता है कि मैं कभी कोई ऐसे कपड़े हैं जिसमें मेरी अम्मा को एतराज़ हो सकता है, तो मैं जाते हुए उनके कमरे में नहीं जाती। लिटरली। तो वो इंस्टाग्राम पे स्टॉक नहीं कर लेती हैं आपको? नहीं 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 नहीं। और वो अगर इंस्टाग्राम पे उनको जो हमारे घर के हेल्प है उसमें से कोई दिखा देता है बाजी का यार, तो मैं उन लोगों को डांटती हूँ। अच्छा शाइस्ता जी, ये तो बड़ी मजे मजे की मीठी मीठी बातें हैं। अब आप होस्ट रह चुकी हैं, आपको पता है कि कोई ना कोई बात तो निकालनी होती ना, फिर वरना तो फिर शो का मजा नहीं आता ना। आपसे तो मैं कोई वायरल कंटेंट तो चाहिए ना बॉस। तो मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ बगैर तो वो तमहीद बांधे? नहीं, मैं आपको पूरा पूरा मार्जिन दूंगी, चले आए। यार ये आपका नादिया खान साहबा के साथ कोई बड़ा है? क्या है ये? आपने कहा कि ये इतनी भी मासूम नहीं है ये जितनी लगती हैं। मैंने ये कहा है कि वो क्या इतनी भी मासूम नहीं है जितनी लगती है? नहीं नहीं नहीं, वो गलत कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ। आप बताएं, बता दें आज हुआ क्या? भाई एक वीडियो आई थी जिसमें अच्छा, लेकिन इससे पहले ये बात नहीं है कि आपने उनको रिप्लेस किया था एज मॉर्निंग शो होस्ट, तो तब से ये कोई चल रही है? मुझे एक बात बताएं आप। हाँ पूछें। आपका जिस टाइम स्लॉट पे प्रोग्राम चलता है मुख्तलिफ और चैनल्स पे, इसी टाइम स्लॉट पे और डिफरेंट लोगों के प्रोग्राम्स चलते हैं, तो कंपेटिटर होते हैं। ये तो आप ये जो अभी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि ये सोफों पे हमने भी बड़ा बोला, हाँ मेरी तो बहुत कसम से मेरी दोस्त। तो भाई थोड़ा बहुत तो ये नॉर्मल नेचुरल बात है यार।
अगर मैं मॉर्निंग शो कर रही होंगी तो मैं ये भी देखूंगी निदा क्या कर रही हैं, निदा क्या पहन रही हैं, निदा के टॉपिक क्या हैं, सनम क्या कर रही है। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, वो लोगों को बस ऐसे बनाना होता है तो वो बना। हाँ ये और बात कि वो एक चैनल पे थी, मैं वहाँ चली गई, फिर वो एक और चैनल पे गई तो मुझे वहाँ मतलब ये तो हुआ। तो लोगों ने कहा, अभी भी कुछ ये हुआ कि वो पीटीवी पे शो कर रही थी, मैं वहाँ फिर चली गई। तो मुझे आज तक याद है, मैं नाम नहीं लूँगी, मुझसे नाम नहीं पूछिएगा, मैं नहीं पूछ ही नहीं रहा। नाम नहीं पूछिएगा। एक प्राइवेट चैनल का शो था, मैं वहाँ एज गेस्ट गई। जब मैं गेस्ट गई तो उस चैनल के मालिक और बाकी लोगों ने जब कुछ होगा तो उन्होंने मुझे एक शो के बाद कहा, सुने आप इस शो की होस्टिंग करेंगी। तो जो उस शो के होस्ट थे तो उन्होंने कहा, उसके बाद उस चैनल पे एक फीमेल होस्ट भी थी, उन्होंने ये कहा कि ये जहाँ जाती हैं लोगों की नौकरियाँ ख़त्म करा देती हैं। हाँ, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी बात, मुझे रंज हुआ बड़ा। ज़ाहिर है मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। भाई वो कैसे खत्म कराती हैं? लोग ऑफर करते हैं आपको। वो हो गया होगा कोई एक आध ऐसी चीज़ तो वो मुझ पे लग गया इल्ज़ाम। मैं ऑफ कैमरा पूछूंगा आपसे, फिर आप मुझे बताइए। वो मैं आपका ऑफ कैमरा। अच्छा, तो बैक टू नादिया खान साहब। आपने बोला कि यार जितनी मासूम। नहीं, वो एक उनकी कोई वीडियो वायरल हुई जी, थी जी। जिसमें शर्मिला फारूकी साहिबा की मदर थी और बेचारी वो बड़ी इनोसेंट मासूम सी खातून है, अम्मियाँ जैसे होती हैं। वो जब वीडियो बना रही थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा किसी ने मेरे से पूछा कि ये तो वीडियो पे, तो मैंने कहा नहीं इतना भी मासूम क्या होना कि पता ही ना हो बंदे को कि आप किसका मजाक उड़ाने में और मजाक करने में एक लाइन होती है जो हमें पार नहीं करनी चाहिए, सही बात एंड स्पेशली अगर वो कोई एल्डरली हो। इसके ऊपर मैंने कह दिया था कि यार कोई इतना भी मासूम नहीं होता कि उसको ये ना पता चले इतने सालों बाद टीवी करते हुए कि आप मजाक किसी का उड़ा रहे हैं, आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो बस इस चीज़ के ऊपर पता नहीं आपने कहाँ से क्या निकाला और आपको करें जी वायरल करें इसे। आप क्लिप लगाएं। आपने नोटिस किया होगा, ये वो वाहिद सवाल है जिसके लिए मैंने क्यू कार्ड देखा है। वरना मैं क्यू कार्ड देखता ही नहीं। तो कुछ चीजें मुझे करनी पड़ती है, मुझे भी चेक चाहिए होता है शाइस्ता जी, आपको पता है। चेक ना आए तो फिर मसले हो जाते हैं। अच्छा, एक बात जो मैं खुद से पूछना चाहता हूँ, मैं अभी जीतो पाकिस्तान में रमजान में हमने देखा आप गिर गई सेट पे, गिर गई। हाँ। अब लोगों ने कहा यार ये अदनान सिद्दीकी ने धक्का दिया यार। तो ये क्या हुआ था? ये धक्का उन्होंने दिया था आपको या गिर मतलब गई? आप क्या जानना चाह रहे हैं कि हम दोनों की आप- मिली भगत आप थी फटा तो वायरल नहीं? होने के लिए? हाँ। हाँ, मैं घर पे आई हूँ 2 बजे 3 बजे मेरा ख्याल है, मैं घर पे आई हूँ 3 बजे फ़ोन बजता है, अदनान फ़ोन कर, ये क्या हो गया? हमें खुद ही नहीं पता था दोनों को कि वो एक नॉर्मल सी बात थी। वो हम दोनों जज्बाती बड़े हो जाते हैं शो करते हुए, बाकी और लोग बड़े ठंडे आराम से रहते हैं अपना अपना। लेकिन जब मेरा और अदनान का आमना सामना होता था शोज़ में, गेम्स में, तो हम हंसते गाते अपने जैसे। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। एक दिन मैंने हील पहनी हुई थी और वो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने जो मेरे साथ लोग थे मेरे पार्टनर्स, मैं उन्हें जितवा दूँ। तो अदनान ने शायद थोड़ा सा ऐसे कुछ पुश हो गया होगा या मैं ट्विस्ट होके अपने कपड़े में ट्विस्ट हो गया था मेरा पाँव, तो वो गिर गई। उसके बाद तो वो विदिन फ्यू आवर्स इट वेंट वायरल और हम खुद परेशान हो गए। फिर हमने कहा ठीक है होने दो वायरल।